हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ये स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे पाइथन वेरिएबल्स। ओके, सो वेरिएबल्स क्या होता है एंड किस तरीके से वेरिएबल्स का यूज होता है पाइथन में, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं वेरिएबल्स होता क्या है। पाइथन वेरिएबल्स जो है वो आपका क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट में पाइथन वेरिएबल जो है वो डेटा को स्टोर करता है। तो कैसे स्टोर करते हैं हम लोग पाइथन में, जब जब जाएंगे तब हम देखेंगे किस तरीके से हम लोग कोड को स्टोर करते हैं वेरिएबल के अंदर। लेकिन हमें एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, जो भी हम वेरिएबल देंगे वो न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड कैनॉट स्टार्ट विथ नंबर्स। नंबर्स में हम वेरिएबल नहीं दे सकते हैं। हम लोग टेक्स्ट में दे सकते हैं या फिर अंडर स्कोर का भी यूज कर सकते हैं। मतलब हम ए यूज कर सकते हैं, बी यूज कर सकते हैं, या ए टू जेड या कोई भी नेम यूज कर सकते हैं। और साथ में अंडर स्कोर स्टार्टिंग में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई वेरिएबल है, हम इसको चाहते हैं कि नेम वन, तो नेम वन दे सकते हैं, लेकिन वन नेम अगर करना चाहेंगे तो वेरिएबल नहीं होगा। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसको असाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, हम लोग जुपिटर नोटबुक ओपन करेंगे पाइथन के कोड को रन करने के लिए। तो लास्ट सेशन में हमने बताया था कि पाइथन को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे जुपिटर नोटबुक को किस तरीके से हम ओपन करेंगे और उसमें हम लोग पाइथन कोड को लिखेंगे। ओके, सो हम यहाँ पर सर्च ऑप्शन में आ गए और यहाँ पर हमने जुपिटर नोटबुक के लिए एनाकोंडा टाइप किया। हमने लास्ट सेशन में बताया था कि एनाकोंडा के थ्रू हम जुपिटर नोटबुक ओपन कर सकते हैं। सो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट आ गया। एनाकोंडा आप देख सकते हैं, टर्मिनल को हम ओपन करेंगे एंड यहाँ पर हमें करना क्या होगा, हमें टाइप करना होगा जुपिटर नोटबुक। क्या टाइप करेंगे, जुपिटर नोटबुक। ओके, तो जैसे हम जुपिटर नोटबुक ओपन टाइप करेंगे यहाँ पर हमारे पास जुपिटर नोटबुक ओपन होके आएगा। एंड अब इस जुपिटर नोटबुक में हम करेंगे क्या। ठीक है, हम यहाँ पर न्यू ऑप्शन में आएंगे एंड न्यू ऑप्शन में आने के बाद पाइथन 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये हम इसको ओपन करेंगे। जैसे हम ओपन करेंगे हमारे पास जुपिटर नोटबुक ओपन होके आएगा। अब वेरिएबल हम कितने तरीके से दे सकते हैं, वेरिएबल हम लोग दो तरीके से दे सकते हैं। एक होता है सिंगल वेरिएबल असाइन, एक होता है मल्टी वेरिएबल असाइन। ओके, तो सपोज हम यहाँ पर दे रहे हैं जैसे नेम। तो नेम हमारा एक वेरिएबल हो गया। अब नेम में हम स्टोर करना चाहते हैं जिसका भी नाम होगा। तो देखिए, कोई भी अगर टेक्स्ट हम असाइन कर रहे हैं किसी वेरिएबल में, तो हमें यहाँ पर डबल जो कोड होता है, या तो आप डबल कोड इस तरीके से दे सकते हैं, सिंगल भी कोड दे सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद हम यहाँ पर नाम टाइप करेंगे। तो सपोज कीजिए हमने टाइप किया राजेश कुमार। ओके, सो ये हो गया हमारा नेम। देन इसके बाद हम एज वेरिएबल में चले गए और यहाँ पर दे दिया हमने 25। तो न्यूमेरिकली नहीं देना होगा। एंड सैलरी हो गया हमारा सपोज 25,000। ओके, तो ये हमने डिटेल यहाँ पर डाल दिया, ये तीन चीजें। अब जैसे ही इसमें हम रन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये कोड हमारा रन हो गया। इसमें भी कोई एरर नहीं है, इस वजह से कोई एरर भी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये पूरा डिटेल प्रिंट, क्योंकि अब ये सेव हो गया। नेम में क्या आएगा, राजेश कुमार। अब पूरे जुपिटर नोटबुक में यहाँ पर कहीं पर भी टाइप करेंगे नेम, तो राजेश कुमार ही बताएगा। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट। ठीक है, प्रिंट, और यहाँ पर दे दिया नेम। इसके साथ हमने दे दिया यहाँ पर एज, सॉरी, प्रिंट, यहाँ पर दे दिया हमने एज, एंड यहाँ पर अगेन प्रिंट, एंड यहाँ पर कर दिया हमने सैलरी। ओके, एंड इसके बाद जैसे हम इस कोड को रन करेंगे, प्रिंट कमांड को रन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए राजेश कुमार आ गया। यहाँ पर एंड एज भी आ गया, सैलरी में इशू आ गया। क्या इशू है देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा ASALARY, यहाँ पर ASALARY, बट यहाँ पर हमने क्या किया, प्रिंट का P कैपिटल कर दिया, तो P हमें स्मॉल रखना होगा। एंड फिर से हम रन कमांड चलाएंगे तो देखिए आ गया। तो ये भी हमें ध्यान में रखना होगा कि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है। तो जो भी कोड लिखेंगे हम लोग उसको ध्यान में रखना होगा, वो कैपिटल या स्मॉल में क्या है उसी के अकॉर्डिंग लिखना होगा। कहीं पर कैपिटल यूज होता है, कहीं पर स्मॉल। तो अब जैसे प्रिंट में पी हमने कैपिटल कर दिया था तो एरर आ गया था। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है।
तो इस तरीके से हम लोग सिंगल वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। तो हम लोग अब हम देखेंगे मल्टीपल वेरिएबल किस तरीके से असाइन होता है। ओके, तो मल्टी वेरिएबल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे सपोज हमने किया ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 10। अब मान लेते हैं कि हमें ये देना चाहते हैं कि ए बी एंड सी तीनों का वैल्यू ए होना चाहिए। तो हमने क्या किया, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 10 कर दिया। अब जैसे हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, हमारा ये रन हो गया। अब हम यहाँ पर प्रिंट अगर करते हैं तो प्रिंट में क्या हो जाएगा, प्रिंट में अगर हम ए प्रिंट करेंगे तो भी ये 10 दिखाएगा। अगर हम यहाँ पर ए की जगह पे बी कर देंगे तो भी ये क्या बताएगा, 10 बताएगा। और अगर हम सी भी कर देंगे तो ये क्या बताएगा, हमारा 10। इसी तरीके से एक और ऑप्शन क्या होता है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया एक्स कॉमा वाई कॉमा जी, ओके, इक्वल टू 10 कॉमा 20 कॉमा 30। तो एक तरीका ये भी है वेरिएबल असाइन करने के लिए। तो देखिए, अब हम प्रिंट में अगर हम एक्स करते हैं, ठीक है, तो एक्स का क्या वैल्यू आएगा, एक्स का 10 आएगा। अगर हम यहाँ पर वाई करते हैं तो वाई का क्या आएगा, वाई का 20 आ जाएगा। एंड यहाँ पर अगर हम जी करते हैं तो इसका क्या आएगा, 30 आएगा। तो इस तरीके से मल्टीपल वेरिएबल भी हम यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा, सिंगल वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं, उसके साथ हम उसको प्रिंट करके कैसे उसके आउटपुट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मल्टीपल वेरिएबल हम किस तरीके से दे सकते हैं एंड उसके बेस पे किस तरीके से प्रिंट हम उसका निकाल सकते हैं, ये हमने आज के सेशन में देखा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।